पहाड़ों पर हुई देर रात बरसात के चलते बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं, जिसके चलते साढौरा में ये सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। वहीं नकटी नदी का पानी ओवरफ्लो हो जाने के कारण साढौरा के रिहायशी इलाके में नदी का पानी आ गया, जिसके चलते लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा देख रहा है। वहीं देखते देखते पानी ने काफी हद तक इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे कुछ कॉलोनियां, स्कूल, शमशान घाट आदि ऑफिस में अपनी तब्दील दे चुका है। बताते चले कि सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आई है कि विभाग द्वारा आदेशों के बाद भी समय पर नदी की खुदाई नहीं करवाई गई। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भी पानी की निकासी वाली पुलिया को सही नहीं करवाया गया। साढौरा में भले ही रुक रुक कर बरसात हो रही हो, लेकिन इलाके की ज्यादातर कॉलोनी पानी से जलमग्न हो गई है, और यह भी तब जब पहाड़ों पर बरसात हुई। बरसाती नदी नकटी नदी उफान पर और आगे नदी में अतिक्रमण होने के कारण नदी का पानी शहर के अंदर घुस आया, जिसके चलते निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया और यही पानी लोगों के घरों में भी पहुंच गया। आलम यह है कि अब साढौरा का ज्यादातर हिस्सा पानी में लबालब भर चुका है। ऐसे में साढौरा इलाके में पानी आना कोई नई बात नहीं है, ये कहना है उन लोगों का जो हर साल पानी की इस मार को झेलते हैं। ऐसे में इलाकों के लोगों का कहना है कि पिछले साल जब नदी ओवरफ्लो हुई थी, तब नदी से अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी और नदी की खुदाई करने की बात अधिकारियों द्वारा कही गई थी पर और आश्वासन दिया गया था। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि अब बरसात रुकते ही वह बातें भी रुक गई है, और अब जब दोबारा इलाके में पानी दस्तक दे चुका है तो अधिकारी इलाके का चक्कर काट कर तो चले गए हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। ऐसे में इलाके का लोगों का कहना है कि उनकी गाड़ियां यहां पानी की भेंट चढ़ रही है, तो वहीं घरों में भी पानी भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई कभी नहीं होने वाली है। और हर साल प्रशासन उन्हें आश्वासन तो जरूर देता है, लेकिन हर बार इलाके में लोगों को पानी की मार से दो चार होना पड़ता है। देखिए शिवम अग्रवाल की खास रिपोर्ट। हालात हैं, वही लोग हैं, वही जगह है और वही बेशरम प्रशासन वाले हैं। पिछले साल भी यही बात थी, तब भी कहा गया था कि इसका स्थायी समाधान कीजिए, नदी की खुदाई करो, पटड़ी गलत बन गई उसको ठीक बना लो। लेकिन जो नहरी विभाग के इतने बेशरम एसडीओ लगा लो, एक्सीएन लगा लो, एससी लगा लो, उनको शर्म पिछली बार भी नहीं आई। अब भी जब लोगों के घरों में पानी चला जाएगा, फिर भी उनको जो है वो 2-4 दिन के लिए शर्म आएगी, दिखावेगी। कुछ नहीं होता। पिछले भी बार भी डीसी साहब आए थे, वो भी अच्छी तरह से उनको सख्त हिदायत देके गए थे कि ठीक करवा दो, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। आज भी वही हालात है, आप देख रहे हो, लोग परेशान हैं, खड़े हैं। आप लोग भी वहीं हैं, हम भी वहीं खड़े हैं जी। तो असर और हालात वही हैं कि यातायात बाधित हो रहा है, लोगों की लाखों रुपए की गाड़ियां खराब हो रही हैं। शमशान घाट में अंदर पानी घुस चुका है, स्कूल में, बीओ ऑफिस के अंदर, सब जगह तो पानी है, लोगों के घरों में पानी है। हर बार की तरह लाखों रुपए का नुकसान है, कौन देगा? पिछली बार कभी किसी ने नहीं दिया। और मुझे यहाँ फिलहाल कोई और अधिकारी नहीं दिख रहा, सिर्फ मुझे सेक्रेटरी साहब दिखे हैं गाड़ी में जाते हुए, उसके अलावा कोई नहीं है। शायद इंतजार कर रहे हैं कि पानी और ज़्यादा हो जाए तब घर से निकलेंगे। खुदाई की वजह से रुक गया काम। वैसे इसकी खुदाई के लिए मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, तो पीछे एक थोड़ा छतरपुर के पास पटड़ी टूट गई है, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी है। खुदाई की वजह से ज़्यादा रुक रहा था, में फिर पानी टोली में पानी है, लोगों को परेशानी बहुत है। बस इसकी खुदाई हो जाना नदी की में बांधी पटड़ी, इसका तो कोई बेनिफिट नहीं आता नदी का, इसका तो और नुकसान है इसको। एक इसमें वैध कब्जे रहे बहुत, ये जो बैठे झुमपड़िया छपड़िया वाले, इनकी वजह से भी ज्यादा नुकसान है रहे। डीसी साहब वो बोल गया, हमने खुदाई करा दिया, हमने पानी कटवा दिया, पानी कहीं नहीं निकला इसका, ना कोई पटड़ी टूटी ना कोई पड़ी, वो सारी बीच में ऐसी फैलाई। बोले सी साहब के पास भी गए हम, कई सीएम उसके बाद भी काम नहीं रहे, कोई सुनवाई नहीं है जिसकी। हमारी तो मांग यही है, इसकी खुदाई हो जाए नदी की, और इसकी अपना जितना भी पुल की जितनी चढ़ाई है इतनी खुदाई हो गई, इसकी 5-5 फुट भी खुदाई हो जाए तो अपना सारा पानी इसमें फिर पूरा नई टोली में इसमें नहीं पड़ेगा। साहब आए थे, मैं तो देख कर चले गए, पानी को देख के अपना भी अभी जाते टाइम तो होता नहीं कुछ भी, अब तो पानी बढ़ ही रहा, अब तो कुछ